लोकसभा चुनाव को लेकर अब गिनती के दिन बचे हैं। बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। इस बार 24 के चुनावी रण में बीजेपी के लिए राम मंदिर किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। यही वजह है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने में बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्यता का एक छोटा सा ट्रेलर आज अयोध्या में दिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को 8 ट्रेनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत करोड़ों की सौगात दी। अयोध्या के विकास के लिए केंद्र सरकार तत्पर है। वजह है राम नगरी को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाना, लेकिन केंद्र की कोशिश विपक्ष को रास नहीं आ रहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी विपक्ष दोफाड़ है। विपक्ष भले ही एक मत न हो, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य तय है और वो है अयोध्या से होते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना। दो टूक में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। देखो, ये विपक्ष जो है वो राम के नाम पर राजनीति कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब विपक्ष में इस देश में जब वोट मुसलमानों का इकट्ठा था, उनका वोट अधिक था, तो ये सब टोपी लगाते थे, मज़ारों पे जाकर चद्दर चढ़ाते थे। और आज जब हिंदू इकट्ठा हो गया तो आज टोपी वाला भी बगल में न खड़ा हो जाए, इसकी चिंता करता है। ये इस प्रकार के लोग हैं, किसी के नहीं है, ये स्वयं के हैं और केवल स्वयं की चिंता करते हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान राम से विमुख होकर भारत की ना राजनीति संभव है और भारत के जनमानस के मानसिक पटल पर राम अंकित है। गुजरात के बाद यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। 80 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही निकलता है। ऐसे में अयोध्या का विकास, राम मंदिर निर्माण हो या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को सफल बनाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2024 का सियासी समर बीजेपी राम मंदिर के सहारे लड़ने वाली है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। अयोध्या का विकास, आखिर विपक्ष क्यों निराश? 24 का चुनावी दंगल, क्या बीजेपी का होगा मंगल? राम मंदिर पर आर, 24 में होगा बेड़ा पार। राम जी करेंगे उद्धार, 24 में किसकी सरकार? दिल्ली की सत्ता, क्या अयोध्या बनेगा रास्ता? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा दे। संजीव मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, और अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस। और आप दोनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। संजीव मिश्रा जी, क्या एक बार फिर राम नाम का ही सहारा? देखिए, राम नाम का सहारा का मतलब नहीं है, राम जी का आशीर्वाद है। और जो विकास उत्तर प्रदेश और देश में हो रहा है, उसको देख करके विपक्ष की मुझे लगता है कि ना कोई उनके पास मुद्दे हैं, ना इश्यूज बचे हैं, और वो अलग थलग बयान दे रहे हैं। जहां एक तरफ भगवान श्री राम के जीर्णोद्धार के लिए उनको बुलाया जाता है तो उनके समझ में आता है कि साहब ये हम क्यों जाएंगे, और जब नहीं बुलाया जाता है जिनको, तो उनमें आता है कि हम क्यों नहीं जाएंगे। अब समस्या इस बात की है, ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ पर अयोध्या ट्रस्ट जो है वो बुला रहा है। तो ये समझना पड़ेगा विपक्षी दलों को, आज की तारीख में जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके के कार्य पद्धति विपक्ष की है, मुझे तो लगता है कि विश्व पटल पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहां विपक्षी विदेशी लोग भी आ रहे हैं या देश के भी लोग आ रहे हैं। किसे बुरा लग रहा है फिर? जी, विपक्ष की जो बातें, मैं पिछले दोपहर से चैनलों पे बैठा हूं और मैं देख रहा हूं लगातार कि जिनको बुलाया जा रहा है वो विरोध कर रहे हैं, जिनको नहीं बुलाया जा रहा है वो कह रहे हैं हमको क्यों नहीं बुलाया गया, हम तो जा रहे हैं। मैं ये देख करके बड़ा हतप्रद हूं कि विपक्ष को आज ना इश्यूज समझ में आ रहे हैं, ना उनको ये लग रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर के बनने पे हमें आस्था व्यक्त करनी चाहिए। अजय जी, विदेश के जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए। बुरी लग रही है अयोध्या का विकास, ये बातें आप लोगों को बुरी लग रही हैं क्या? राहुल राजपूत जी, ये भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के प्रवक्ताओं का और नेताओं का एक नया पाठ्यक्रम है। देखिए, भगवान राम तो कण-कण में मौजूद है और उनके आदर्शों का अगर ये पालन करे तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाए। इस देश भुखमरी के कगार पर 113 नंबर पर, देश पे कर्जा 205 लाख करोड़, देश में जो लोगों का वो छोड़ दिया पैसा 1200 कुछ करोड़ हो गया। देखिए, भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट रहे थे श्रीलंका फतेह करने के बाद,
तो एक जो धोबी था उसने कहा, अरे माता तो वहां से रह गए, उनके आदर्श सुन लीजिए। तो भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग कर और उसके बाद उन्होंने जो पालन किया भगवान श्री राम के आदर्श का, ये नकली पाखंडी हिंदू, ये नकली लोग गॉडसे के समर्थक क्या करेंगे भाई? ये केवल एजेंडा बना के बेचने का काम कर रहे हैं, भगवान राम को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मैं एक संत का वीडियो सुन रहा था, अयोध्या के संत का, आपके तो मैं भेज दूंगा, आप दिखा दो। अभी वो कह रहे थे कि साहब जब भी कोई भी प्रतिष्ठा पे बैठे, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिना पत्नी के प्रतिष्ठा पे अगर बैठेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ये वैदिक उसमें लिखा हुआ है, उन्हें नहीं बैठना चाहिए, किसी और से करा ले। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी मंदिर 33% बना है अयोध्या में, रामायण में और वेदों में ये लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर पूर्ण होने पे की जाती है, लेकिन इनका तो पॉलिटिकल एजेंडा है, चुनाव जीतना है, 2024 लड़ना है, इन्हें राम मंदिर से कोई मतलब नहीं। इन्हें मंदिर बन जाए जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से या चंदा करके, कोई मतलब नहीं। सरकार के इवेंट पे अरबों रुपए खर्च हो जाए, गरीब भूखे मर जाए सत्ता में, ठंड में, रुकमरी से, उनसे कोई मतलब नहीं। एजेंडा बनाएंगे, राम मंदिर का को बिंडकता बनाएंगे और चुनाव जीतेंगे, कैसे ही जीतेंगे। अब ये कह रहे हैं सब बुलाने की, जहां तक बात है, ना तो राम मंदिर का कोई विरोध कर रहा, भगवान राम कड़कड़ में मौजूद है, झूठ बोलने की इनकी आदत है, झूठ ना ही कोई बोलो, स्वागत कर रहा है, सुबह बोलो, शाम बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, है ना अजय वर्मा जी? ना कोई विरोध कर रहा है, ना कोई स्वागत कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? पूरा देश भगवान का स्वागत करता है। लेकिन सुन लीजिए, अगर देश की सरकार और सरकार के वास्को डिगामा और तमाशा राजा ये चाहेंगे कि जो मैं खाऊंगा वो, जो मैं खिलाऊंगा वो खाइए, जो मैं पहनूंगा वो पहनिए, जो मैं बताऊंगा वो पूजिए, इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अधिकार है अपनी पूजा पद्धति से पूजा करने का। मैं पूजा करता हूँ भगवान श्री राम की, विष्णु भगवान की, हनुमान जी के, अपने घर में मेरे मंदिर है? मैं मुझसे आप कहने लगे कि मैं जाके सड़कों पे जाके पूजा करूं? भाई ये नहीं, सड़कों पर तो कोई और कुछ करता है। क्यों? हनुमान जी को लेके नहीं आए थे क्या कर्नाटक में? गदा पढ़ा नहीं क्या? गदा जब पढ़ा था तो पता चल गई हनुमान जी को कर्नाटक में। ठीक है, दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बुरा लग रहा है क्या समाजवादियों को? हमें क्यों बुरा लगेगा? हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज जो है वहां पर राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि जो आज जिस तरीके से दिखा, हमें तो लग रहा था कि वहां पे राममय नगरी, जो अयोध्या नगरी है, पूरी तरीके से राममय होनी चाहिए और राममय होना लाजमी है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष में हो, उसका पॉलिटिकल, पूरी तरीके से उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाए, उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने। भाई हमारे, जहां तक हम सनातन और हिंदू धर्म में अपने बुजुर्गों से, पुरखों से हमने जितना जाना है, उस हिसाब से आधे अधूरे चीजों का ना तो उद्घाटन होता है और ना ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसी कौन सी जल्दी मच गई है इन लोगों को? क्योंकि 2-3 महीने बाद चुनाव है, इनको उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना है। देखिए आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 4 करोड़ लोगों को घर देने के साथ साथ आज प्रभु श्री राम को भी मैंने घर आवास देने का काम किया, उनको टेंट से उठा करके उनको आवास देने का काम किया। अरे हम लोग जहां तक जानते हैं, जहां तक हम लोग समझते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम तो कड़कड़ में है, रोम रोम में है, तन में है, मन में है, हर आदमी हर जगह है, लेकिन आज उन्होंने उनकी जगह निर्धारित कर दी। नहीं, किस तरह की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? के स्थान है उनका, राम जन्मभूमि है। ये है कौन कर रहा है भाई? नहीं, वो सनातन ज्ञान पर हंस रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, आज जो सनातन ज्ञान मिल रहा है ना, उस पर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं वो, कि आज तक तो कोई ये ज्ञान विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिया नहीं, आज बहुत ज्ञान आ रहा है सनातन पर। ये जिस धर्म से ताल्लुक रखते हो, बता दें कि आधे अधूरे निर्माण कामों का जो उद्घाटन उन्होंने कराया हो या प्राण प्रतिष्ठा करा दी हो, करने से कुछ नहीं होता है। ये बता दें, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, इनको बड़ी जानकारी है धर्मों की, सनातन की। बता दें कि आधे अधूरे निर्माण का प्राण प्रतिष्ठान और क्या उद्घाटन होता है? प्रतिष्ठान नहीं, पूरी तरीके से पॉलिटिकल। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो भगवान गणेश को प्लास्टिक सर्जरी करने का काम करते हैं। बताएंगे इस पर प्रकाश डालने का काम करेंगे? संजीव मिश्रा जी, क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? संजीव मिश्रा जी, आज अच्छा लग रहा है ना, सनातन पर कितना ज्ञान मिल रहा है, प्रवक्ता को सब सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन की अच्छाइयों को बता रहे हैं। नहीं तो सनातन पर उंगली उठाने वाले, सनातन को अपशब्द कहने वाले इन्हीं की पार्टी के नेता भी हैं। अरे जो शब्द बोल रहा हूं उसका जवाब देते हैं ना। मैं तो एक चीज, मैं राहुल जी, संजू भाई एक मिनट, मैं सिर्फ एक मेरा सवाल आ जाए राहुल भाई के माध्यम से, अपनी बात रखूं मैं। अरे एक सवाल भी है उनका, समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं, एक मिनट संजू जी, उनको एक मिनट सवाल तो पूछने दीजिए उनको। दीपक जी को सवाल तो पूछने दीजिए, सवाल तो पूछने देते विपक्ष को भी, उसकी शुरुआत की थी।
आज दीपक समस्या जी, इस बात की है। दीपक रंजन जी, सवाल जी। सवाल क्या है? सवाल पूछिए। मैं हो सकता है मेरी जानकारी कुछ कम हो, मैं संजू भाई से इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आधे अधूरे निर्माण का उद्घाटन होना उचित है या नहीं है, या होता रहा है? अगर होता रहा तो भाई आप करिए, हमें कोई क्या मैं आपत्ति अपनी नहीं, बात क्योंकि रखूं? संजीव जी, आप ही की बारी है। देखिए, दीपक जी पुराने साथी हैं। उनको मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का वो दौर याद आ रहा है जो लखनऊ से आगरा की एक्सप्रेसवे की आधी अधूरी शुरुआत की थी, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे होते थे, बहुत सी गाड़ियां उसमें चली गई थी। आज भगवान श्री राम के मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो ऐसे समय में कहाँ आपकी सरकार थी जिसमें 50 के नीचे 47 वोट आपको मिले थे? कहाँ आज विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली सरकार है, जहाँ देश में भी और प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार विकास के अपने काम कर रही है। आज आप कहेंगे कि अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है? तो भगवान श्री राम की नगरी, भगवान श्री राम का धाम, वहां पर विकास होगा ही होगा। और मुझे तो लगता था आज भारतीय जनता पार्टी की देखा देखी कम से कम बाकी सारे भी विपक्षी दल जो बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, कांग्रेस के साथी भी हमारे कह रहे हैं कि 33 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहाल, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर में हम भी जाते हैं, हमको भी बुलाया जाता। ऐसी चीजें कहने से जनता में आपका विश्वास कम होता है। आज तो आपको भगवान श्री राम के मंदिर के जीर्णोद्धार और वायुसेना और जिस तरीके से विमानपत्तनम की उद्घाटन हो रहा है, इसमें आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके विपक्ष को भी सरकार के साथ रह करके और जो विकास के काम है उनमें भागीदार बनना चाहिए था। जनता तब आपको हाथों हाथ लेती। आज ना आपके पास इश्यूज है, ना कोई मुद्दे रह गए। 12 से 17 सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी जिसने आधे अधूरे काम पर अपनी ठीक। ढपली पीटी थी, अजय जी उसका कुछ कहना परिणाम चाह रहे हैं। राहुल भाई आ रहे हैं, रंजन जी, दीपक रंजन जी, अजय जी, आज की तारीख में भगवान श्री राम सबसे कहने कमजोर के दल है बजाय अभी आप उत्तर अगर प्रदेश राहुल में आज कांग्रेस, बात कर रहे हैं, तो मौका यहाँ दे मुझे लगता है दीजिए। कि वीडियो आपके थोड़ा पास ना अगर कोई स्विच issue है, ऑफ ना करा कोई दीजिए, मुद्दे। सीडी लाए हैं जरा। देखिए राहुल राजपूत जी, मैं गूगल पे पढ़ रहा था कि इस हिंदुस्तान में 5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। इसमें 30 से ज्यादा स्टेट है, 5 टेरिटोरियम से। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में 850 गांव हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी एक जनपद है फैजाबाद का, जहां भगवान श्री राम विराज रहे हैं। विकास की अगर आप बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, तो ये देश के जो 144 करोड़ लोग हैं, अरे भगवान तो सबको साफ करते हैं, तो सबके मौजूद है, देने वाले सबके हैं। इतना निंदनीय है, मैं निंदा करता हूं प्रधानमंत्री जी की। वो कह रहे हैं जो भगवान सबको मकान देते हैं, सबको अन्न देते हैं, सबको पावर देते हैं, इनको भी प्रधानमंत्री भगवान ने बनाया है। नहीं तो अभी तक तो टाट में ही थे वो ना, पुरुष टाट में ही तो थे, सरकार आपकी भी थी, ताला आप लोगों ने खुलवाया था, बंद करवाया, बहुत सारी चीजें हुई। बीच में नहीं बोला बड़ा बड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ, बड़ा पेड़ नहीं, गिरता मैं कह रहा है हूं कि तो छोटे घमंड तो छोटे कंस उसके का नीचे नहीं रहा। जद में भी आते, राहुल बहुत जी, सारी चीजें हैं। राहुल जी घमंड तो कंस का ठीक नहीं है, रहा, घमंड है तो उनका ब्राह्मण का नहीं घमंड रहा। है, लेकिन और लेकिन घमंड राम सुन का स्वागत लीजिए, तो करेगी ना कांग्रेस। प्रभु जो श्री ये राम का घमंडी स्वागत तो लोग कांग्रेस हैं, करेगी। जो ये घमंडी लोग हैं, घमंडी लोगों का कोई घमंड नहीं रहा राहुल राजपूत जी। उनका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। और सुनो, जो ये कह रहा है नहीं, कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का इसीलिए मिल गया। सनातन में ये भी कहा जाता है संजीव जी, जो ये कह रहा है कि साहब मैंने शिव जी का भगवान बहुत राम बड़ा को भक्त तो वरदान दे रावण भी दिया। था, तो तो शर्म करनी उसकी चाहिए भक्ति भाई, देश के लोग बाकी थे, माफी मांगो। उसके पूजा पद्धति पर कभी सवाल नहीं लगा, उठाया इतने बड़े गया। बड़े मंदिर बनवा दिए, राहुल जी इतने क्या बड़े कह बड़े रहे हैं? कांग्रेस एक के बार फिर टाइम में कहिए, मंदिर बन गए, बीच में जीर्णोद्धार करा कांग्रेस दिया। के लोग जबरदस्ती हमने कभी राहुल लेकिन गांधी प्रभु को श्री राम हराने को के एक लिए स्थायी मंदिर नहीं मिला। हमने कभी दीपक रंजन जी, दीपक रंजन जी, हमने कभी दीपक रंजन जी, करा भगवान को। दीपक हमने रंजन जी, भगवान देखिए को देखिए, वो तो बनाएंगे। वो संकल्प पत्र में भी था राम मंदिर, संकल्प पत्र में था, उन्होंने कहा कि हमने पूरा किया, ये संकल्प पत्र पूरा किया। दीपक रंजन जी, संकल्प पत्र का एक बिंदु ये भी था राम मंदिर, वो पूरा किया। राहुल भाई, अभी हमारे बड़े भाई संजीव मिश्रा जी 2012 से लेकर के 17 की बातें कर रहे थे। उस टाइम में किस पार्टी में थे, ये बताने का काम करेंगे? ये संजू है किस दल में थे उस टाइम आप?
मैं उसी टाइम दल किस में दल था में थे आप? जिसकी नीतियां और सिद्धांत नहीं जब समझ में आए तो छोड़ दिया। बात अब आज विचारधारा बात होती ये है। 50 के नीचे विचारधारा ही होती है। बात दीपक घुमाइए रंजन जी, नहीं, बात दीपक रंजन जी, घुमाइए वो जब दीपक आप रंजन जी, घुमाइए आधे अधूरे, दीपक रंजन जी, आधे अधूरे, दीपक रंजन जी, उदाहरण दूं मैं इसका। दीपक रंजन जी, इसका उदाहरण दूं। स्वामी भी पहले बीजेपी में थे तो कुछ नहीं बोलते थे, उनके लिए सनातन सर्वोपरि था, लेकिन समाजवादी पार्टी में गए, सनातन पर किस तरीके से उंगली उठा रहे हैं। हर पार्टी की विचारधारा होती है जो जिससे सहमत हो जाए। डिफेंड मत करिए। जब सरकार नहीं आई 2014 में, उसके बाद 2017 में जब सरकार नहीं आई, उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद उस टाइम नहीं, आप लोग पर्सनल क्यों हो रहे हैं? यहाँ पार्टी की बात हो रही है ना, तो पर्सनल क्यों हो रहे हैं दीपक रंजन और संजय मिश्रा जी? दीपक रंजन जी, एक बात बता दीजिए। दीपक रंजन जी, दीपक रंजन जी, दीपक रंजन जी, अरे मेरे बड़े भाई, दीपक रंजन जी, आवाज आ रही है दीपक जी, दीपक रंजन, दीपक रंजन, आवाज आ रही है आपको? दीपक रंजन जी, आवाज आ रही है आपको? दीपक रंजन जी, आवाज आ रही है? देखिए राहुल जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज जो है आपकी आ रही है राहुल भाई। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम जितना इनके हैं उतने ही हमारे हैं, उतने ही सबके हैं, उतने ही अजय भाई के, उतने ही संजीव भाई के भी हैं। ऐसा नहीं है कि जितने प्रभु श्री राम को जो है भारतीय जनता पार्टी बनाते थे। अरे मेरे भाई, तो क्यों पड़े थे उस पार्टी में? रोजा क्यों थे? क्यों थे उस पार्टी में? एक मिनट, संजीव जी, संजीव जी, छोड़ दिया। क्यों थे उस पार्टी में? संजीव जी, जरा शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए, एक मिनट शांत होइए संजीव जी। संजीव जी, दीपक रंजन आवाज आ रही है आपको? दीपक रंजन आवाज आ रही है आपको? संजीव जी, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दीपक रंजन आवाज आ रही है आपको? समाजवादी है। दीपक रंजन आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं आप? दीपक रंजन जी, पहले तो बोलना मत कीजिए। दीपक रंजन जी, यहाँ टाइम पास ना कीजिए, टाइम पास ना कीजिए। दीपक रंजन जी, दीपक रंजन जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, राम में आपकी आस्था है? राम में समाजवादियों की आस्था है? अरे एक मिनट संजू जी, आप जरा शांत होंगे कि नहीं? आप शांत रहिए। दीपक रंजन जी, प्रभु श्री राम में आपकी आस्था है? अखिलेश यादव की आस्था है, समाजवादियों की आस्था है? अवसरवादी, अब शांत हो जाओ। दीपक रंजन जी, आस्था है? आस्था है? बिल्कुल, आपकी नहीं है। आपकी सरकार के दौरान परिक्रमा को क्यों बंद किया गया था? आपकी राहुल जी आस्था नहीं। 84 कोसी यात्रा को क्यों बंद किया गया था? जो वहां हम सुप्रीम छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, आपकी सरकार के दौरान क्यों बंद किया गया था? हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मेरा सवाल है दीपक रंजन जी, जो सुप्रीम दीपक रंजन, सवाल को अनसुना ना कीजिए, सुनकर अनसुना ना कीजिए, सुनकर अनसुना ना कीजिए। अरे क्या सुन क्यों नहीं सुन के अनसुना कर रहे हैं? आपकी सरकार के दौरान, आपके सरकार के दौरान परिक्रमा बंद की गई थी कि नहीं? परिक्रमा को बंद करने का ऑर्डर दिया गया था कि नहीं? उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं आया था। और ये जो मंदिर बन रहा है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं संजीव मिश्रा जी, दोहरा मापदंड, फैसले पे बन रहा है। दोहरा मापदंड देख रहे हैं आप? दोहरा मापदंड नहीं है, मैं कहता हूं दोहरा मापदंड सीधा आरोप है। क्यों सर्वोच्च, आपकी सरकार के दौरान देखा था मैंने। आप सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हो कि नहीं करते हो राहुल जी, संजीव जी? आप सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हैं नहीं करते? हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, अरे आज जनता जब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कर रही है। न्यायालय ने जमीन की बात कही थी, धर्म के नाम पर, ये धर्म के नाम पर लोगों को सिविल का मामला था। संजू जी जरा दीपक जी जरा पढ़ के आइए। सिविल का मामला था, जमीन का मामला था, जमीन पर ऑर्डर आया था। मंदिर कैसे निर्माण होगा, क्या नक्शा होगा, इसकी बात नहीं हुई थी। कुछ बता दीजिए अपने सांसद जी के बारे में। संजू मिश्रा जी, खिलाड़ी बेटियों का संजू मिश्रा जी, कुछ तो बोल दीजिए। दीपक रंजन जी को आज क्या हो गया? सम्मान में कुछ तो बोल दीजिए। खिलाड़ी बेटियों के सम्मान हो गई, बिल्किस बानो सजा भी हो गई, उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, शाहबानो की भी बात कर लीजिए। फिर शाहबानो की बात कर लीजिए। दीपक रंजन जी जरा अपने सहयोगी दल से पूछिए शाहबानो के बाद फिर मंदिर का मुद्दा तो उठा था इस देश में। संजीव जी, खिलाड़ी बेटियां संजीव जी घूम रहे हो और अर्जुन पुरस्कार वापस कर रहे हो, उस पर भी बोल दीजिए।
खिलाड़ी बेटियों के सम्मान में भी कुछ बोल 2024 में एक भी सीट नहीं आएगी। खिलाड़ी बेटियों के खाता सम्मान नहीं में कुछ खुलेगा बोल दीजिए। आपका खिलाड़ी खाता बेटियों नहीं के खुलेगा सम्मान में भी कुछ बोल 2024 दीजिए। में। करोगे गांधी क्या? जी को जेल में राम देगा। लला लेकिन एक चीज है संजू जी, भारतीय जनता आप पार्टी संजू जी, जेल में काम और करो। राम आपस में भिड़ गए दोनों लोग, है आपके आपस में अंदर भिड़े हुए दोनों राम लोग, लला के दर्शन करो आकर के। आपस में भिड़े हुए हैं। फायदा नहीं है। हिम्मत नहीं, है। नेता भिजवाइए तो दर्शन करेंगे। अखिलेश यादव परिवार के साथ आएंगे, हो सकता है चाचा भी साथ आए, पूरा सफाई कुनबा भी साथ आएगा। खिलाड़ी बेटियां हिंदुस्तान का जो नाम रोशन किया, कोई भी हिंदुस्तान काम की नहीं खिलाड़ी किया। दीपक रंजन जी, दीपक रंजन, दीपक रंजन, दीपक रंजन, हमने गायत्री प्रजापति के खिलाफ भाजपा कार्रवाई की करके वैक्सीन दिखाया। है, हम नहीं आप कार्रवाई लगवाएंगे करके दिखाओ। और फिर सब लगवाने जेल लग हमने गए। भेजा था। मोदी भारतीय की जनता वैक्सीन पार्टी हमने की नहीं लगवाई वैक्सीन है, थी। कोरोना हमने की वैक्सीन। साइंटिस्टों की याद वैक्सीन आया? लगवाई थी। हमने भारतीय जनता दीपक पार्टी रंजन की जी, वैक्सीन है ना? हमने उसके बाद मोदी क्या की है? दीपक रंजन आवाज, संजू जी जरा आप तो शांत रहिए, शांत तो रहिए, आप तो शांत रहिए। सपा बसपा का गठबंधन संजीव का मिश्रा जी जरा शांत रहिए, आप तो शांत रहिए, हमने साइंटिस्टों शांत की रहिए वैक्सीन संजू लगवाई। जी, संजू जी शांत रहिए। दीपक जी कब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए? जब भगवान प्रभु का बुलावा आएगा बिल्कुल जाएंगे। आपको निमंत्रण देने आएंगे क्या प्रभु श्री राम? अरे प्रभु किसको आपको निमंत्रण देने आते हैं? आज क्या तक क्या अखिलेश धार्मिक यादव को स्थलों क्यों में नहीं जाते हैं? दिए? नहीं, आप धार्मिक स्थलों मैं में तो आप जब मन जाते होता हैं, तब जाता तो हूं। कोई प्रभु मोदी जी बुलाए या आपको ना निमंत्रण बुलाए, देते हैं, तब आप जाते हैं। मैं तो तब अरे जाता हमें भी हूं। बुलाएंगे। संजू जी तब जाते हमें भी- हैं। आप लोगों के लिए हमको स्पेशल बता के- बुलावा आएगा क्या? हमें बुलावा तो हमें कईयों बता के को जाते हैं। कईयों को भेजा गया हमें है, बता के जाते कई नहीं, लोगों हमें को बुला के बुलावा जाते भेजा हैं। गया है, वो भी नागवार धार्मिक गुजर रहा है। धार्मिक स्थल तो आप उनसे आप पूछिए ना, कैसे धार्मिक सनातनी स्थलों है पे आप कि भगवान हमको जब बता के बुलाएंगे जाते तब हैं जाऊंगा? क्या? पहले अरे अपनी आप इच्छा तो कैसे प्रकट सनातनी कीजिए। हैं? चलिए आप बहुत बहुत ये धन्यवाद बताइए हमारे कि साथ आप- जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर राम मंदिर का निर्माण तो दूसरी ओर, अयोध्या को विकास की सौगात मिल रही है। लगातार विकास का रफ्तार देखा जा रहा है और ये 24 में कितना फलदायक होगा बीजेपी के लिए ये भी देखना होगा। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण और विकास की बात जिस तरीके से हो रही है ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है? दो टूक में इतना है।